अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। आज की वीडियो फ़िश फार्मिंग के रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम मालूम करेंगे कि नर्सरी तालाब की क्यों ज़रूरत आती है और कितने फार्मिंग के साथ किस रेशो से हमें नर्सरी तालाब बनाना चाहिए, इसकी अहमियत क्या है और इससे रिलेटेड जो सवाल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं ये हम नर्सरी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अपना सीड रखते हैं, उसको ग्रो करते हैं, अपने रिक्वायर्ड टारगेट तक लेकर जाते हैं, फिर उसको तालाबों में शिफ्ट करते हैं ताकि साल के एंड में जो हमारी मेहनत है, जो मेहनत करते हैं हम, उससे अच्छा फ़ायदा ले सके। इसी तालाब की बेस पर ही आपके आने वाली फ्यूचर में जो मछली होती है जिस पर आप सारा साल मेहनत करते हैं वो डिपेंड करती है। अगर ये सीड में कोई इशू आता है तो वो मछली की ग्रोथ तक जाता है और आपकी मछली पूरी फीड इस्तेमाल करने के बावजूद वो वज़न रिक्वायर्ड नहीं कर पाती जो आप उससे चाहते हैं। तो मैं आपको पहले अपना तालाब बताता हूँ और साथ साथ मैं जो सवाल हैं मुझसे पूछे गए वो मैं क्लियर करता जाता हूँ। मछली के तालाब की चौड़ाई, लंबाई या गहराई कितनी होनी चाहिए? तो आप 1 एकड़ की चौड़ाई रख लें और 2 से 3 एकड़ की लंबाई रख लें। मछली का तालाब 3 से 4 एकड़, 3 या 4 एकड़ से ज़्यादा ना हो। इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 7 फीट तक गहरा हो, लेकिन उसमें आप 5 साढ़े 5 फीट तक पानी रख सकते हैं ताकि मछली को हीट की वजह से कोई नुकसान ना हो जो छोटा बच्चा है। अब इसमें किस प्रपोर्शन से हम रख सकते हैं? तो वो प्रपोर्शन है 1:6। अगर आपके पास 6 एकड़ काबिल काश फिश फार्मिंग के लिए जगह है तो उसके लिए 1 एकड़ तो मछली के तालाब की आपको ज़रूरत होगी, जहां आप अपना सीड रख सकते हैं, नर्सरी बना सकते हैं और आने वाले वक्त के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से मछली ले सकते हैं। एक तालाब में 1 एकड़ में कितनी स्टॉकिंग की जा सकती है? मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें 1200 की स्टॉकिंग बताई गई थी। तो कुछ फार्मर्स का इतराज़ आया, उस इतराज़ को ख़त्म करते हुए मैं बताता हूँ। अगर आप 1200 यूनिट्स रखते हैं 1 एकड़ में तो उससे जो साल के एंड में मतलूबा वज़न निकलेगा, उसका वज़न जो एवरेज वज़न होगा वो 400 ग्राम सीड का वज़न होगा। ये बात आप जहन में रखिए। अगर तालाब बड़ा हो और उसमें क्वांटिटी कम हो, जो सीड की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये एतराज़ भी ख़त्म। अब हम मौजूदा हालत में कितना इसमें सीड रख सकते हैं? तो 6000 फी एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हैं। क्या इससे ज़्यादा रखा जा सकता है? आप 50,000 भी रख सकते हैं, लेकिन आपका जो सीड है वो 4, 5, 6 इंच तक जाता है या 10 इंच तक नहीं जा सकता, वो 6 से 7 इंच तक ही जाता है। कितने ग्राम तक का वेट हासिल कर सकते हैं? वो 150 से 200 ग्राम तक जा सकता है अगर आप उसको 40-50 हज़ार सीड रखें। तो क्लियर करते जाएं, 1 एकड़ में आप 50,000 सीड भी रख सकते हैं, 1 लाख सीड भी रख सकते हैं, लेकिन उसका वजन जो है वो इतना नहीं निकलेगा जितना आपको मतलूब है। मतलूबा वजन हासिल करने के लिए यानी कि उसकी क्वांटिटी को कम रखना जरूरी है। दूसरा सवाल ये था कि क्या इसमें हम कौन सा सीड रख सकते हैं, कौन सा नहीं। जितना भी कॉमन कार्प्स का सीड है आप इस तालाब में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। जिसमें रोहू, गरास, मोराखी, सिल्वर, थैला, ये सारी मछलियां शामिल हैं जिनको आप रख सकते हैं। क्या तलापिया रख सकते हैं? तलापिया को हम रेकमेंड करूंगा कि जैसे ये जगह है इसके सेंटर में एक बाड़ लगाई जाए, जाली लगाई जाए, नेट लगाया जाए और उसको अलहदा रखा जाए, उसको साथ ना रख। इसी तरह कैट फिश का सीड जो है उसको भी सेपरेट रखना चाहिए, जो गोश्तखोर मछली होती है। तो ये तालाब को आपको चढ़ाई नजर आ गई। पुराने सीड में और नए सीड में क्या फ़र्क होता है? सीड जितना साल पुराना होगा, यानी सीड की एज जितनी ज़्यादा होगी उसकी ग्रोथ उतनी कम होगी। जितना फ्रेश सीड होगा उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो बच्चा मछली का तालाब है ये इसलिए भी अहमियत का हामिल कि पीक सीजन में आप जब सीड खरीदने जाते हैं तो आपको सीड महंगा मिलता है और जो आपका मतलूबा वज़न होता है, यानी जो आपको रिक्वायर्ड होता है, वो सीड हासिल करने के लिए आपको डबल कॉस्ट पे करनी पड़ती है। 40 रुपए तक, पाकिस्तानी 40 रुपए तक का सीड मिलता है जिसका वज़न 100 ग्राम 200 ग्राम तक होता है, लेकिन उसमें गारंटी नहीं होती वो कितना साला होता है। एक सवाल था कि क्या सीड की एज डिपेंड करती है? जी बिल्कुल एज की डिपेंड करती है। अगर 2 साला सीड होगा वो ग्रोथ स्लो करेगा स्टार्ट में, उसमें खाद लगानी पड़ेगी, पानी को ज़्यादा फर्टिलाइज करना पड़ेगा ताकि उसकी जो एवरेज ग्रोथ है वो आप उससे ले सकते हैं। अब इसमें सीड किस महीने में डाला जाए? नर्सरी फार्म में
अप्रैल के महीने में आप किसी भी हैचरी से सीड ले लें, अच्छी हैचरी से, उसको आप यहाँ ग्रो कर सकते हैं, उसको रखें। वो आपको छोटे फ्राई फार्म में मिलेगा, आप उसको तालाब में रखते हैं। कुछ लोग उसको इनिशियली छोटी जगह पर रखते हैं, यानी जैसे मैंने बताया बाड़ लगाकर, कुछ अरसा वहाँ रखने के बाद उसको फ्री कर देते हैं। क्या इसको हम खुराक खिला सकते हैं? बिल्कुल खिलानी चाहिए। अपना मतलूबा वज़न हासिल करने के लिए सीड से नर्सरी के तालाब में आपको खुराक डालनी चाहिए। क्या हम इतनी तादाद में रख सकते हैं कि इसको बेच सकें? जी बिल्कुल। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही रखते हैं ताकि वक्त पर आप बेच भी सकें और आपका जो साल के अखराजात हैं वो निकल आए। जैसे मैंने बताया, जैसे आपकी रिक्वायर्ड जो ज़रूरत है वो 6,000 है, तो आप 50,000 तक या 40,000 तक उसमें रख सकते हैं। उसका अच्छा वेट करें और उसके बाद उसको सेल कर दें। बुनियादी सवाल थे जो तालाब से रिलेटेड थे। इसको फर्टिलाइज कैसे करना है, इसकी बेस कैसे बनानी है, मैं उसके बारे में भी कवर कर देता हूँ। सेम उसी तरीके से बेस बनानी है जिस तरह मैंने पहले बताया, जो आप मछली के लिए तैयार करते हैं। इसमें चूना भी डाला जाता है, गोबर भी डाला जाता है, सारी चीज़ें डाली जाती हैं। उसको डालने के बाद आप 15 दिन तक 10 दिन तक वैसे ही रखते हैं, 3 से 4 फीट तक पानी। उसके बाद इसमें 2 फीट या 3 फीट पानी और ऐड करके इसको 5 फीट तक पानी लेकर जाते हैं और उसके बाद इसमें बच्चा मछली छोड़ा जाता है फ्राई फार्म में और वो ग्रोथ कर जाता है। अब इनको जानवरों से कैसे बनाना है उसके लिए मैं एक तफसीली वीडियो अलग बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सरसरी से जिक्र करता जाऊं। आप उसके लिए बाड़ लगा सकते हैं, ठीक है, या आप इसमें कोई भी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लगा सकते हैं जिससे इसके अंदर ना आ जाए। अमूमन ऐसा नहीं होता, परिंदे वगैरह खाते ज़रूर हैं। उसके लिए आप का तालाब का साइज़ कम होगा तो आप उसको मैनेज कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो मैनेज आप नहीं कर सकते। तो उसका हल ये होता है कि फार्मर सैकड़ों के हिसाब से लाखों में लेता है फ्राई फार्म में। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने फार्म के लिए एक नर्सरी का तालाब ज़रूर बनाएं ताकि आप उससे मुनाफा भी हासिल करें और अपनी ज़रूरत भी पूरी करें। मुनाफा इन अ सेंस, आपका सीड 10 रुपये 15 रुपये का एक सीड बिकता है, या जैसे मैंने बताया कि सीज़न में मार्च और अप्रैल के महीने में आपका एक सीड 30 रुपये का बिक जाता है, जिसका एवरेज वज़न 200 ग्राम तक का हो या 250 ग्राम। न सिर्फ अपने इस तालाब से अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं सीड की, बल्कि उससे मुनाफा भी कमाते हैं। बहुत सारे फार्मर परेशान हो जाते हैं कि हम सीड बाहर से क्यों ना खरीद लें। तो जो चीज़ आप बाहर से खरीदेंगे उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या उन्होंने अपने हैच किया है या किसी अच्छी हैचरी से लेकर किया हुआ है? बहुत सारे बड़े फार्मर अमूमन इस चीज़ का रिस्क नहीं लेते। पहले साल जब हमने फार्मिंग शुरू की थी तो हमने सीड बाहर से लिया था, वो हमें दरियाई सीड मिला जिसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा ना हो सकी मेहनत करने के बावजूद। तो ये पॉइंट भी आपके ज़हन में होना चाहिए। उम्मीद है मैंने फ़िश फार्मिंग के रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियोस बनाई थी। ये नर्सरी फार्मिंग यानी जो मछली के लिए आप तालाब बना सकते हैं, तो इसको भी आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि इसको बेच भी सकते हैं। अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में या आप मुझे वॉइस करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की। ये थे वो कुछ बेसिक सवाल जो अमूमन मुझसे पूछे जाते थे तालाब के बारे में, कि जो लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, कितना सीड स्टॉक किया जा सकता है, कितने का बेचा जा सकता है, क्या इससे मुनाफा भी कमाया जा सकता है, कौन सी किस्म का सीड रखा जाए, कितना रखा जाए, कौन सी नस्ल रखी जा सकती है साथ में, कौन सी नहीं रखी जा सकती, बेस कैसे बनानी है, दूसरे जानदारों से इसको कैसे बचाना है। जैसे मैंने उसका जिक्र किया कि उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें कुछ टेक्निक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या सभी फार्मर नर्सरी के तालाब बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। हमने कितना बनाया, किस रेशो से बनाया? 1:6 से बनाया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी वीडियो शेयर करें ताकि जो है दूसरे फार्मर जो नए हैं इस फील्ड में उन तक भी नॉलेज आ सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।